तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि बैरल और वो तीनों बैरल के घर में जाते हैं और म्यूई उस सेबर बोर के हॉर्न को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर वो सभी हाथ मुंह धोने के लिए चले जाते हैं और फिर अगले सीन में हम मोर्डिया को डोजो में स्वॉर्ड चलाते हुए देखते हैं। फिर अगले सीन में हम उन सभी को फेस्टिवल की तैयारी करते हुए देखते हैं और फिर एक आदमी फूफिल आकर बैरल से बातें करने लगता है और फिर फूफिल कहता है कि उन सेबर बोर के टस्क यानी कि हॉर्न और हाइड को खरीदने के लिए बायर्स की लाइन लगी है और इस जायंट बोर के टस्क को मैं किसी नोबल को ही सेल करूंगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है और फिर हैंडबिट्स वहाँ पर आकर बैरल से पूछता है कि ये कौन था। तो बैरल उसको बताता है कि ये मर्चेंट है और मेरी उम्र का है और इसी विलेज में पैदा हुआ था और वो हमसे सभी टस्क और हाइड्स को खरीद लेता है और उससे ही हम सबके लिए ड्रिंक्स खरीद पाते हैं। फिर बैरल कहता है कि जैसा कि तुम देख सकते हो इस विलेज में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये चीजें हमें बाकियों से अलग बनाती है। फिर रैंडेड कहता है कि और हमारे पास डोजो भी है जो यहाँ पर काफी समय से है और स्टूडेंट्स भी हैं। फिर वो कहते हैं कि काश 1-2 सालों में आडल और बाकी भी हमें माउंटेन्स में ज्वाइन कर पाए। फिर बैरल म्यूई से पूछता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर अच्छा लगा हो तो मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ पर फिर से आएं। तो वो मान जाती है और फिर अगले सीन में हम अलूशिया और सलीना को एक बार में ड्रिंक करते हुए देखते हैं और अलूशिया कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर रही होती है जो कि नॉर्मल नहीं होता। तो सलीना उससे पूछती है कि क्या कुछ हुआ है। तो वो उसको बताती है कि मास्टर अपने विलेज बिडन गई हैं और मैंने उन्हें कई दिनों से नहीं देखा है, तो मैं बस ड्रिंक करके खुद को शांत कर रही हूँ। तभी सलीना उसको रोकती है और पूछती है कि क्या कमांडर का इस तरह से ड्रिंक करना सही है और पता नहीं तुम सैड क्यों हो, तुमने भी तो डोजो में ट्रेनिंग की है तो तुम्हें पता होगा कि बिडन कैसी जगह है और मास्टर को वापस क्यों जाना पड़ा। तो वो कहती है कि हाँ मुझे वो पता है, लेकिन मैं बस अपनी सिचुएशन से अपसेट हूँ क्योंकि मैंने कुरुनी और हैंडबिट्स को मास्टर के साथ जाने की परमिशन दे दी है, लेकिन मैं खुद भी वहाँ पर जाना चाहती थी। फिर सरीना कहती है कि वैसे तो मैं भी बिडन जाना चाहती हूँ, पता नहीं फ्रेने और मास्टर मोर्डिया कैसे होंगे। तो लूशिया कहती है कि जब मैं उन्हें मास्टर बैरल की अपॉइंटमेंट के बारे में बताने गई थी तो वो दोनों काफी अच्छी कंडीशन में लग रहे थे और मास्टर मोर्डिया तो कुछ ज्यादा ही अच्छी कंडीशन में थे। फिर वो कहती है कि मास्टर बैरल हमेशा कहते थे कि वो अपने फादर को स्वॉर्ड फाइट में कभी हरा नहीं सकते। तो सरीना कहती है कि वो बस मॉडेस्ट हो रहे होंगे। तो लूशिया कहती है कि सही कहा, वो हमेशा काफी हम्बल रहते हैं। फिर सरीना कहती है कि लेकिन मैं उनके साथ 3 सालों तक रही थी, लेकिन फिर भी मैंने मास्टर को मास्टर मोर्डिया से फाइट करते हुए नहीं देखा। फिर लूशिया कहती है कि मैं वहाँ पर 4 सालों तक थी, लेकिन मैंने उन्हें कभी स्वॉर्ड चलाते हुए भी नहीं देखा। फिर सरीना कहती है कि लगता है कि हमें कभी उनकी स्किल्स देखने का मौका नहीं मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और बैरल सभी लोगों के लिए मीट ग्रिल कर रहा होता है और सभी लोगों को मीट दे रहा होता है क्योंकि ये सबसे बड़े बोर हंट करने वाले की ड्यूटी होती है। फिर हम क्रूनी को ड्रिंक करते हुए देखते हैं और वहाँ पर म्यूई भी होती है और हैंडबिट्स और रैंडेड भी वहाँ पर बैठे बातें कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर आडेल और एडल म्यूई के लिए वेजिटेबल्स और ब्रेड लाते हैं और फिर आडेल उसे कहती है कि सिर्फ मीट मत खाओ, तुम्हें वेजिटेबल्स भी खानी चाहिए, तुम्हें स्ट्रॉन्ग जो बनना है। तो वो उनको थैंक यू बोलती है। फिर आडेल म्यूई से पूछती है कि तुम मास्टर से स्वॉर्ड्समैनशिप सीख रही हो है ना, तो जब तुम रेडी हो जाओगी तो मैं खुद तुम्हें लेसन्स दूंगी। फिर ये देखकर बैरल सोचता है कि आडेल कुछ ज्यादा ही डायरेक्ट है, लेकिन वो बाकी लोगों का ध्यान रखती है। फिर वो देखते हैं कि हैंडबिट्स और रैंडेड जरूर स्वॉर्ड्समैनशिप के बारे में बातें कर रहे होंगे और फिर वो देखते हैं कि कुरोनी मजे से ड्रिंक कर रही होती है और फिर बैरल सोचता है कि मुझे लगा था कि मेरे अंदर की वो फीलिंग चली गई। वो कहते हैं कि एक चिंगारी क्या हवा का झोंका उसे आग का एक शोला बना देगा या फिर उसको राख बना देगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मोर्डिया आ जाता है और बैरल से कहता है कि तुमने मीट ग्रिल कर लिया है ना, तो चलो मेरे साथ आओ। फिर हम बैरल और मोर्डिया को साथ में कहीं पर जाते हुए देख और फिर बैरल उससे पूछता है कि आपने डोजो मुझे क्यों दे दिया था, आप तो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मोर्डिया उसे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो मोर्डिया कहता है कि थोड़ा और सोचो। बैरल कहता है कि शायद इसलिए क्योंकि आप बूढ़े हो रहे थे। तो मोर्डिया कहता है कि भला एज का इससे क्या लेना देना है। तो बैरल कहता है कि उस समय आपकी उम्र 40 से ज्यादा थी, तो भले ही आप मुझे हरा सकते थे, लेकिन आपकी उम्र में आप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनने वाले थे और इसीलिए तो आप रिटायर हुए थे। मोर्डिया कहता है कि मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि बूढ़ा होने का मतलब ये है कि मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं कि वो उनके घर के पास आ जाते हैं, लेकिन फिर मोर्डिया अपने डोजो की तरफ जाने लगता है और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों डोजो में आ जाते हैं और फिर मोर्डिया बैरल को एक स्वॉर्ड दे देता है और कहता है कि चलो फाइट करते हैं। मोर्डिया कहता है कि मैं अपने बेटे की स्किल्स को टेस्ट करना चाहता हूँ। बैरल कहता है कि ठीक है, लेकिन आप ये अचानक से क्यों कर रहे हो। मोर्डिया कहता है कि तुम्हें जानना था ना कि मैंने डोजो तुम्हें क्यों दे दिया, तो मैं तुम्हें इसका जवाब भी दिखा दूंगा। फिर हम देखते हैं कि मोर्डिया बैरल पर काफी तेजी से अटैक कर देता है, तो बैरल उसके अटैक को रोक लेता है और पीछे हटकर पूछता है कि आज आपकी बैक कैसी है, क्या हम ये कल कर सकते हैं। तो मोर्डिया कहता है कि मेरी इंसल्ट मत करो और कल करेंगे से तुम्हारा क्या मतलब है, तुम बस फाइट करने से डर रहे हो। तो बैरल कहता है कि शायद आप सही कह रहे हो। फिर मोर्डिया कहता है कि क्या हमेशा तुम इसी तरह से डरते रहोगे, आखिर तुम
तुम कैपिटल किस लिए गए थे। फिर बैरल मन में सोचता है कि अगर मैं पीछे हट गया तो अभी तक जो भी मैंने किया है वो बेकार हो जाएगा। फिर बैरल फाइट के लिए रेडी हो जाता है और फिर मोर्डिया उस पर अटैक करने आता है तो बैरल उसको रोकता है और फिर हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और मोर्डिया उस पर एक के बाद एक अटैक करता जा रहा होता है तो बैरल सिर्फ डिफेंस कर रहा होता है। फिर बैरल सोचता है कि ये तो पिछली बार से भी ज्यादा शार्प हो गई है। फिर मोर्डिया उसे कहता है कि मैं खुद को होल्ड बैक नहीं कर सकता और मैं अपने खुद के बेटे को मारना भी नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ एक गलत हिट लगने पर हो सकता है कि तुम फिर कभी स्वॉर्ड नहीं उठा पाओ। तो बैरल कहता है कि मैं जानता हूँ। तो मोर्डिया कहता है कि तो फिर हेजिटेट करना बंद करो और मुझ पर अटैक करो। तो फिर वो जाकर मोर्डिया पर अटैक करता है और फिर से उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं और फिर मोर्डिया बैरल के पेट पर एक किक मारकर उसको दूर गिरा देता है और फिर से उस पर अटैक करने आता है। तो बैरल दो स्वॉर्ड को उठाकर उसके अटैक को रोक लेता है और फिर बैरल मोर्डिया के पैर पर अटैक करता है, लेकिन उससे मोर्डिया को कुछ भी नहीं होता और फिर वो बैरल को फिर से किक मार देता है। फिर बैरल उस पर एक स्वॉर्ड फेंक कर अटैक करता है जिससे मोर्डिया बच जाता है और फिर वो फिर से एक दूसरे पर अटैक्स करने लगते हैं और फिर मोर्डिया बैरल पर एक अटैक करता है तो बैरल अपने स्वॉर्ड से उसको रोकता है और इससे बैरल के पैरों के नीचे के फ्लोर पर क्रैक्स आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मोर्डिया बैरल को पुश कर रहा होता है और फिर वो उस पर अपने स्वॉर्ड के हैंडल से अटैक करता है, लेकिन बैरल बच जाता है और पीछे हट जाता है और फिर बैरल मन में सोचता है कि ये अलूशिया जितने फास्ट नहीं है, हैंडब्लेड्स जितने पावरफुल नहीं है और ये सेरेना जैसे एक्साइटमेंट में अटैक भी नहीं करते, लेकिन फिर भी ये उन सभी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये तुम्हारे ब्लाइंड स्पोर्ट्स को नहीं छोड़ते और इनका एक्सपीरियंस मुझसे कहीं ज्यादा है, तो क्या मैं अभी भी इनके आगे कुछ नहीं हूँ। फिर वो कहते हैं कि नहीं ये सच नहीं है। फिर ये कहकर वो मोर्डिया पर अटैक कर देता है जिसको वो रोक लेता है और फिर बैरल सोचता है कि अब मैं अलग हूँ, मैं इनकी स्वॉर्ड और फुटवर्क को ट्रैक कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि मोर्डिया बैरल के अटैक से बच रहा होता है तो बैरल उसके कपड़े को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बैरल के हाथ पर स्वॉर्ड के हैंडल से अटैक कर देता है। फिर बैरल सोचता है कि मुझे फोकस्ड रहना चाहिए और अगर मैं हार गया तो मैं अपनी पूरी जिंदगी इन्हें नहीं हरा पाऊंगा और अगर मैंने इन्हें हरा दिया तो मैं अपने लिए और ज्यादा बड़ा गोल रख सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि मोर्डिया उस पर एक अटैक करता है तो बैरल उससे बच जाता है और फिर वो तभी मोर्डिया पर अपने स्वॉर्ड पॉइंट कर देता है जिसका मतलब कि वो जीत जाता है और ये देखकर मोर्डिया हंसने लगता है। फिर अगले सीन में हम मोर्डिया को डोजो के बाहर बैठा देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि बैरल अभी तक भी शौक ही होता है और फिर हम देखते हैं कि बैरल उसके पास आकर बैठता है और फिर मोर्डिया कहता है कि तुम्हें अभी तक भी समझ नहीं आया कि मैंने डोजो तुम्हें क्यों दे दिया था, है ना। मोर्डिया कहता है कि मैंने डोजो तुम्हें इसलिए दिया था क्योंकि तुम उस समय मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके थे। बैरल कहता है कि लेकिन मैंने तो आपको कभी हराया नहीं था। तो मोर्डिया कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम मुझसे डरते थे। फिर मोर्डिया कहता है कि तुम अपने डर को हरा पाए क्योंकि अब तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो फिर ये सुनकर बैरल रोने लगता है और फिर मोर्डिया कहता है कि अब फाइनली मैं रिलैक्स कर सकता हूँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कुरोनी ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है और उसे काफी अच्छा लग रहा होता है। फिर उसको प्यास लगने लगती है तो म्यूई उसके लिए पानी लाने जाती है और फिर तभी वहाँ पर मोर्डिया भी आ जाता है और म्यूई से पानी मांगता है। फिर हम देखते हैं कि म्यूई उसको पानी दे देती है और फिर मोर्डिया पानी पीकर उससे कहता है कि तुम्हें जानना था ना कि मुझ में और बैरल में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो तुम्हें ये उससे जाकर पूछना चाहिए। और फिर ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि बैरल अपने घर आता है और वहाँ पर फ्रेने होती है और वो उसको हॉट वाटर दे देती है। फिर फ्रेने बैरल से पूछती है कि तो वो कैसा रहा। तो बैरल पूछता है कि क्या। तो फ्रेने कहती है कि वॉल। तो बैरल कहता है कि अच्छा तो वॉल। वो कहता है कि हाँ फाइनली मैंने वो पार कर ली। फिर वो फ्रेने से पूछता है कि क्या आप देख रही थी। तो फ्रेने पूछती है कि क्या। तो बैरल कहता है कि नहीं कुछ नहीं। फिर वो फ्रेने से पूछता है कि आपको क्या लगता है कि मुझ में और डैड में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो कहती है कि वो तुम्हारे फादर है, उन्होंने अपने बेटे को बड़ा किया और अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट किया और तुम वो नहीं कर सकते। फिर वो बैरल से जल्दी से खुद के लिए वाइफ ढूंढने के लिए कहती है और कहती है कि नहीं तो तुम पूरी जिंदगी अपने फादर से हारते रहोगे। तो बैरल कहते हैं कि हाल ही में मैं आप दोनों को हराने वाला नहीं हूँ। फिर अगले सीन में हम अगले दिन का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि वो सभी वापस जा रहे होते हैं और फिर फ्रेने म्यूई से कहती है कि तुम जब चाहो यहाँ पर वापस आ सकती हो। तो वो उसको थैंक्स बोलती है। फिर मोर्डिया बैरल से कहता है कि वहाँ जाकर जल्दी से अपने लिए वाइफ ढूंढ लो। तो फिर हम देखते हैं कि ये सुनते ही बैरल उन सभी को वहाँ से लेकर जाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और फिर अगले सीन में म्यूई बैरल से पूछती है कि तुम में और मोर्डिया में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने ये बात उनसे पूछी थी लेकिन उन्होंने कहा कि इसका आंसर मुझे तुम दोगे। फिर हम देखते हैं कि बैरल को म्यूई की वो बात याद आती है जब वो कहती है कि बैरल अपनी एज को एक्सक्यूज की तरह यूज कर रहा है और फिर बैरल सोचता है कि म्यूई सही कह रही थी। फिर वो म्यूई से कहता है कि मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन हूँ लेकिन फिर भी मैं अपने फादर के आगे कुछ भी नहीं हूँ। तो सुनकर म्यूई कहती है कि तुम क्या बात कर रही हो, ये तो कोई सेंस नहीं बना। तो फिर बैरल मुस्कुराने लगता है और फिर एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 6 ऑफ द फ्रॉम ओल्ड कंट्री बम्पकिन टू मास्टर स्वॉर्ड्समैन सीजन 2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।